फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल शॉर्ट्स में खत्म करूंगा तुरंत और पूरा चैप्टर बनेगा भी। बस बेसिक जानिए, मेन बेसिक नॉलेज है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब आइए, जैसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है मतलब उसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। कौन किसका फैक्टर है? अगर मान लीजिए मैं बोलूं 12 का फैक्टर क्या है? 4 12 का फैक्टर है 2 है, 3 है, 1 है, 6 है एंड 12 है। ठीक है, तो अब 12 को इतने ये में हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा है ना। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं सर? तो मैथ्स में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ना कि आंसर देते हैं। मैथ्स में आंसर नहीं देते, सॉल्यूशन आयुष ध्यान देना है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर जिसको कुछ भी नहीं आता वो इसको पार्टे पार्ट तोड़ दीजिए। 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब बीच में प्लस है तो प्लस। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आई इंटू एक्स इंटू। अब दोनों में से बताइए कॉमन क्या है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ले लें। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ले लें। 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें एक्स है, इसमें नहीं। अब नहीं होगा ना, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वाई। अब सबको मल्टीप्लाई करके रख दीजिए 3x प्लस 2 2 4 वाई। बस आंसर। हार्ड था क्या? थोड़ा सा भी हार्ड लगा? कमेंट। अब फैक्टराइज में, अब ये बड़ा फैक्टराइजेशन सीखिए। बड़ा फैक्टराइज में क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक समझना है, ये बहुत थोड़ा दिक्कत देता है। जब भी सबसे पहले अगर ये ऐसा फॉर्म में हो, नमन ध्यान देना है, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पावर वाला होना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल एक्स वाला और उसके बाद डिजिट वाला। कोई डाउट? ऐसा फॉर्म में होगा तभी हम बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। चलिए दूसरी बात, जब ये हो गया तब करेंगे इस फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई। यहाँ कोई डिजिट नहीं तो क्या है? 1। तो 1 से करेंगे, 4 रहता तो 4 से करते हैं, तो 30 बन जाए 30। ये सीख गए तो सब सीख जाएंगे 30। अब इसका HCF निकालिए, इसको डिवाइड कीजिए, 2 15 बार में 3 5 बार में। कोई डाउट? जो नीचे आता है उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत प्रिंस? चलिए अब यहाँ लिख देते हैं। अब इन दोनों से, इन तीनों से ऐसा कोई 2 डिजिट बनाना है सागर कि जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई पे तो 30 आना ही आना है, नो डाउट। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ 3 5 को भी लेंगे तो 5 3 15 2 30, 3 2 6 5 30, 2 5 10, 3 30। हाँ ऐसा क्या लें कि 11 आ जाए जोड़ने घटाने पे? 3 2 6 और एक 5 का 5, मतलब ये 2 डिजिट, इन दोनों को प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। कभी कभी यहाँ -11 दे देता है तो हम यहाँ माइनस माइनस लेंगे। कोई डाउट? याद रखिएगा ये चीज साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्लस प्लस लेंगे तो एक्स स्क्वायर और 11x को अब हम लोग उसमें लिख देंगे, प्लस 6x प्लस 5 प्लस 30 का लास्ट वाला वही रहेगा, खाली बीच वाला टूटेगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 का पेयर में हम लोग क्या कर देते हैं? कॉमन। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ पर क्या बचेगा? 6। इन दोनों में प्लस कॉमन है तो प्लस कॉमन लिए, x नहीं है, 5 कॉमन है क्योंकि इसको हम लोग 5 6 लिख सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 6 क्योंकि 5 तो कॉमन आ गया। कोई डाउट नमन? चलिए तो ये जब दोनों ब्रैकेट वाला सेम है मतलब सही है, ब्रैकेट में सेम है तो सही है। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो समझ लीजिएगा सही है, नहीं तो गलत। चलिए तो ये एक बार और जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक बार, बस हो गया सर फैक्टराइज। हार्ड था क्या? देखिए तो सर इसके जैसा हो गया, हार्ड था। अब सबसे ज्यादा बच्चों को रूट वाला में दिक्कत आता है, रूट वाला में। तो रूट वाला को बनाएंगे कैसे? इसका भी काम वही, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाले को बाहर से, रूट वाले को रूट से। 5 8 जार 40 आई इंटू रूट 5 5 45 जार 200। अब इसको वो कीजिए, डिवाइड कीजिए 100 बार में, 50 बार में, 25 बार में। और जिसको नहीं समझ में आएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझ में उसी को नहीं आएगा तो ध्यान नहीं देगा। अब जब ये हो गया तो मैंने बताया था कि किनारे वाला को पहले लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो गया
5 × 5, कोई डाउट किसी को? अब इससे कोई ऐसा 2 डिजिट बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? कौन कौन सा ले लें? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 5 25 नहीं होगा। 2 दूनी 4, 5 20 और 5 दूनी 10, 20 10 30 हो जाएगा। 20 और 10, कोई दिक्कत? हाँ, 2 2 4 और 5 ले लिए, और एक बार 2 और 5 ले लिए, कोई दिक्कत? कैसे भी ले सकते हैं। तो 20 10 30 हो गया। चलिए लिख लीजिए। रूट वाला बहुत जरूरी है, बच्चों को बहुत दिक्कत आता है। 8√5 लास्ट वाला वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए कॉमन लेने का सबसे बड़ा तरीका, सर 5 है इसमें, चलिए 5 ले लेते हैं। यहाँ 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? अच्छा x इसमें भी था, x इसमें भी है ना, x भी ले लीजिए। यहाँ क्या बच गया? प्लस यहाँ, बस ठीक है। अब इसमें भी √5 है, लेकिन इसमें √5 तो नहीं है सर, नहीं ना है। तो जब √5 नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं। इस 5 को हम लोग √5 × √5 लिख सकते हैं। अब √5 आ गया इसमें और इसमें, अनुमान आ गया। तो अब दोनों में से √5 कॉमन ले लीजिए। तो √5 कॉमन ले लिए और x था नहीं, तो यहाँ क्या बच गया? एक √5 और 2, मतलब 2 एक सेकेंड, 2 भी कॉमन निकल रहा है नहीं, क्योंकि इसमें भी तो 2 × 4 × √5 है, तो 2 भी तो कॉमन आ सकता है। तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए और √5 दोनों में था तो √5, तो यहाँ क्या बच गया? केवल क्योंकि 2 भी बाहर आ गया, √5 भी बाहर आ गया, यहाँ बचा प्लस, यहाँ 2 बाहर आ गया, √5 बाहर गया, तो यहाँ क्या बच गया? 4। देखिए तो ब्रैकेट वाला सेम है, यहाँ x कहाँ गया? x बचा था ना, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो सही है, उसको एक बार, और जो बाहर है वो एक बार। आंसर हार्ड था, ये हो गया फैक्टराइज। अगर इसका जीरोज निकालना होगा, जीरोज, तो क्या करते हैं? बांट देते हैं। क्या करते हैं? x + 6 ये जब आ जाता है तो इक्वल टू 0, और ये भी x + 5 = 0। तो इसको भी हम लोग वही काम करेंगे। √5x + 4 बराबर 0 और 5x + 2 √5 बराबर 0। अब x का वैल्यू निकाल देंगे। ये प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, ये मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा डिवाइड, ये भी प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, मतलब x का वैल्यू आ गया बराबर -5। हार्ड था क्या? ये आ गया जीरोस। क्या निकल गया इसका? जीरोस। आंसर इसके साथ x के साथ जो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट। कोई डाउट? चलिए, किसी को किसी प्रकार का परेशानी? चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 बहुत इजी है। आज ये आपका समाप्त हुआ शॉर्ट्स में ही, लेकिन आपको जाकर के घर में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। क्लास 8 और 9 ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे कंप्लीट करना चाहते हैं। बस ये मेथड, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, आपका पूरा एग्जाम्पल से लेकर के सब कंप्लीट, आंख बंद करके। अब आप कम से कम 50 to 80 क्वेश्चन मिनिमम बनाइएगा, और पूरा एक्सरसाइज जरूर जाकर बनाइएगा, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। और कोई डाउट होगा आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, फोन कीजिए, क्लास में पूछिए, कैसे भी पूछिए, लेकिन पढ़िए जरूर, पूछिए जरूर, है ना। चलिए अब इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।